हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अच्छे से पढ़ रहे हो ना। हाँ चलो, आज हम क्लास पहली रिमझिम बुक का पाठ 12 करेंगे। इस पाठ का क्या नाम है तो बोलो मेरे सर। मैं भी। हाँ, इस पाठ का नाम है मैं भी। तो चलो शुरू करते हैं। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बाद हम इस पाठ को याद करने की कोशिश करेंगे और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी सीखेंगे। तो चलो इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। एक अंडे में से, बोलो मेरे साथ, एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। लो, मैं अंडे में से निकल आया। बत्तख का बच्चा बोला। अरे वाह, एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकल आया बाहर। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, मेरे साथ बोलो आप भी। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया, चूजा बोला। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी चलूँगा, चूजा बोला। वाह, बहुत अच्छी तो कविता है। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। मुझे एक केंचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। मुझे भी, चूजा बोला। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी, चूजा बोला। देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। आगे क्या हुआ होगा, तो इसकी कहानी आपने पढ़ी ना, तो अब आपको इसके आगे क्या हुआ होगा अपने आप से सोचकर बताओ। ये कहानी तो बहुत अच्छी थी, मैंने तो इसे बहुत धीरे धीरे पढ़ा ताकि आप मेरे साथ बोल सको। अब मैं आपको एक बार तेज तेज पढ़ के बताता हूँ, फिर देखेंगे हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। हाँ तो देखो कितनी अच्छी कहानी है ये। ठीक है, तो एक बार मैं इसे अच्छे से तेज तेज पढ़ के बताता हूँ आपको। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। लो, मैं अंडे से निकल आया। बत्तख का बच्चा बोला। मैं एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया, चूजा चूजा बोला। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी चलूँगा, चूजा बोला। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी खोदूँगा, चूजा बोला। मुझे एक केंचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। मुझे भी, चूजा बोला। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी, चूजा बोला। देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। देखे कितनी अच्छी कविता थी ये। बत्तख का बच्चा और चूजे का बच्चा दोनों बड़े मस्त से एक दूसरे के लिए
कैसे बचा रहे हैं। तो चलो अब हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो हमने तो कहानी पढ़ ली, अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। नाम 2। चूजा बार बार बत्तख के बच्चे की नकल करता रहता था, उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। तो आप उस चिढ़ाने के लिए कुछ भी नाम दे सकते हो। बताओ चूजे का क्या नाम दोगे आप। तो आप नकलची दे दो उसका नाम, आप तो कुछ भी इसका नाम दे सकते हो। तो हमेशा वो चूजा क्या कर रहा था, बत्तख के बच्चे का नकल कर रहा था, तो इसको हम नाम दे देते हैं नकलची चूजा। नकलची चूजा। क्या डूबेगा क्या तैरेगा। बताओ यहाँ पर क्या डूबेगा और क्या तैरेगा। बताओ आप, सोचकर बताओ। तो आप इस पे सोचो, तब तक हम यहाँ देखते हैं। करके देखो और निशान लगाओ, चीजें और क्या डूबेगा और क्या तैरेगा। तो चलो इसके आंसर देते हैं। तो इनका क्या होगा। अरे ये क्या है, अरे ये तो चौक है। बताओ चौक क्या डूबेगा। हाँ पानी में तो डूब जाता है चौक। ये क्या है, अरे ये तो पत्थर है, पत्थर तो पानी में डूब जाता है ना। हाँ बिल्कुल। अरे ये क्या है, ये तो रुई है, रुई तो पानी में तैरती है। बिल्कुल सही, तो ये तो पानी में तैरेगी। अरे ये क्या है, ये तो कागज है, कागज तो पानी पर तैरता है। बिल्कुल सही। अरे ये क्या है, ये तो टहनी है, पेड़ की टहनी, टहनी तो डूब जाती है, पानी पर तैरती है टहनी तो। बिल्कुल सही। ये क्या है, अरे ये तो पेंसिल है, अरे पेंसिल भी तो तैरती है पानी में। बिल्कुल सही। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हो। अरे ये क्या है, अरे ये तो छिलनी है, जिसे हम शोपनर कहते हैं, कटर है ये तो। अरे ये क्या होता है, अरे ये तो डूब जाएगा पानी में, ये थोड़ी ना तैर पाएगा। वाह बहुत बढ़िया बच्चों, आप तो बहुत समझदार हो गए हो दिन पे दिन। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अभ्यास के प्रश्न उत्तर मेरे साथ करते रहिए। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे और भी मज़ेदार। ठीक है, तब तक इस कविता को आप पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर करिए, और इस कविता को याद करने की भी प्रयास करना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। तो चलो बाय बाय बच्चों, प्यारे बच्चों।